हेलो जी, सुबह सुबह की राम राम आप सबको। तो कल बसंत पंचमी था, यानी कि सरस्वती पूजा। हमारे यहाँ इसे सरस्वती पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो वो लोग भी सरस्वती पूजा हमारे घर में बहुत अच्छी तरह मैं मनाती थी। और वो लोग अपनी अपनी किताबें लेकर के आएंगे और मूर्ति के पास में रख कर कहेंगे कि मुझे ज़्यादा विद्या आएगा और माँ मुझे ज़्यादा विद्या आएगा। तो इस बार मैं ये पूजा आज कर रही हूँ क्योंकि कल बसंत पंचमी था। तो कल का दिन मेरे लिए बहुत ही दर्द भरा रहा है, जिसकी वजह से मैं इस बार ये पूजा बसंत पंचमी के दिन नहीं, उसके अगले दिन कर रही हूँ। तो मैंने आज यहाँ पे सरस्वती पूजा की है क्योंकि घर में बच्चे हैं तो उन्हें इस तरह उदास करना, इस तरह उन्हें निराश करना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने सुबह सुबह नहाकर तैयार होकर के आ गई हूँ अपने जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ। और हमारे यहाँ गुलाल चढ़ाया जाता है आज। इसे पहली होली मानी जाती है, तो आज के दिन सरस्वती माता को गुलाल चढ़ाया जाता है और फल और जो भी मिठाइयाँ वगैरह से भोग चढ़ाया जाता है। तो बहुत ही मैंने सिंपल तरीके से इस बार यहाँ पे पूजा की है। और पूजा यहाँ पे करके और चलिए मैं चलूँगी आगे किचन की तरफ, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ बनाया नहीं है। तो सबसे पहले तो नाश्ता तैयार किया, उसके बाद नाश्ता किया और सबको नाश्ता कराया और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे सूट पे। तो आज मैं सूट में मालपुआ बना रही हूँ, जो कि आज के दिन बनाया भी जाता है। तो हमारे यहाँ बसंत पंचमी के दिन मालपुआ ज़रूर ही बनाया जाता है। और होली के दिन भी हमारे यहाँ मालपुआ बनाया जाता है। और आज मतलब कि बसंत पंचमी के दिन को हमारे यहाँ पहली होली मानी जाती है, जिस दिन की रंग और गुलाल सभी भगवान लोगों को चढ़ाया जाता है। तो चलिए मैं सबसे पहले तो सूट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने मालपुआ बनाने के लिए मैदा लिया है, आटा और सूजी लिया है। मैदा मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी लिया था और आटा लिया था 2-3 चम्मच, और उसी में 2 चम्मच सूजी डाल दिया है, जिससे कि थोड़ा सा ना कुरकुरा होता है। अगर सूजी की नहीं है तो आप सूजी की जगह चावल का आटा डाल सकते हैं, इससे भी थोड़ा किनारियाँ इसकी कुरकुरी बनती है, जो कि मतलब खाने में अच्छा लगता है, सबको पसंद आता है घर में। मैंने यहाँ पे इसे इस बार पानी से ही घोला है, आप यहाँ दूध से भी घोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पे अच्छी तरह आपको इसे फेंटना है। और आपको इसकी पूरी डिटेल अच्छी तरह अगर वीडियो देखनी है तो आप जा कर के मेरे चैनल मम्मी की रसोई बाई कुमुद, जहाँ मैं कुकिंग के चैनल कुकिंग की रेसिपी शेयर करती हूँ, मतलब कुकिंग चैनल है। और यहाँ पे मैंने फटाफट से फिर एक तरफ सब्जी भी बना ली है और दूसरी तरफ, क्योंकि मालपुआ बनाने में ना टाइम लगता है, बहुत धीरे धीरे बनता है। और इसे घोल करके मैंने 2-3 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दिया था। और अब यहाँ पे तेल मैंने रख लिया है। यहाँ अपने घोल में इलायची पाउडर डाल लिया है। आप चाहें तो सौंफ डाल सकते हैं कूट करके, या फिर वैसे खड़ा भी डाल सकते हैं। और एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए पहले एक डाल करके चेक कर लेते हैं। अभी मुझे थोड़ा सा ना बैटर इसका गाढ़ा लग रहा है, तो इतना गाढ़ा बैटर हमें नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि ये पहला है तो इसलिए मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ये फूल तो रहा है लेकिन ये फैल नहीं रहा है अच्छी तरह, तो थोड़ा सा मैं पतला और करूँगी इसे। 3-4 चम्मच पानी मैंने और डाला है। और ये देखिए, ये पोरिंग कंसिस्टेंसी इसे बोलते हैं। ये देखिए, तो इस तरह का हमें बैटर तैयार करना है। और आप देखिए डाला है ना, तो अब ये अच्छी तरह फैल रहा है कढ़ाई में। और बहुत पतला कर देंगे तो एकदम ये अलग अलग हो जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। और बहुत गाढ़ा रखेंगे तो ये फिर फैलेगा नहीं अच्छी तरह। तो इन सब चीज़ों का ना मालपुआ बनाने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो
तो यहाँ पे तेल को भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना होता है, एकदम कम आपको इसका टेम्परेचर रखना है तेल का। और आपको इसे फ्राई भी करना है तो एकदम लो पे ही इसे फ्राई करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखने पे ही हमारा मालपुआ अच्छा बन पाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने तो अपनी माँ से सीखा है। माँ बनाती थी तो साथ साथ में शौक़ था, साथ साथ में हम लोग भी किचन में घुस जाते थे, 2 माँ 1 हम ट्राई करते हैं। ऐसे कर कर के हम लोगों ने भी खाना बनाना सीखा था। और बहुत सारा खाना बनाना तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तब उस वक्त मुझे खाना बनाना आता नहीं था। पर वहाँ जब गई तो उन्होंने ही मुझे बहुत कुछ सिखाया और तब से मैं खाना थोड़ा बहुत बनाने लग गई थी, क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली थी। और यहाँ पे हम ऑरेंज का इसमें फ्लेवर देंगे। तो मालपुआ तो मैंने तैयार कर लिया है, अब हमें चाशनी बनानी है। तो इस बार मैं चाशनी में इसका फ्लेवर दूंगी। तो सबसे पहले तो इसका जेस्ट निकाल लेते हैं। तो ऊपर का ना स्किन आपको निकालना है, अंदर जो सफ़ेद होता है ना उसे नहीं निकालना है। अगर उसे आप ग्रेट कर देंगे तो आपकी रेसिपी कड़वी हो जाएगी। तो इसलिए एकदम ध्यान से आपको ग्रेट करना है, सिर्फ छिलका छिलका निकालना है। और आपको एक बात बताऊं, ऑरेंज से ज़्यादा ना फ्लेवर इसके इस वाले छिलके यानी कि जेस्ट में होता है। जैसे कि हम केक वगैरह भी बनाते हैं तो जेस्ट डालते हैं, तो ऑरेंज के अंदर तो होता ही है, लेकिन इससे ज़्यादा फ्लेवर आपको इसके जेस्ट में आता है। तो उसे आप डालेंगे ना तो आपकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा एकदम फ्लेवरफुल बनेगी। कोई भी आपको एसेंस वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब यहाँ पे उसी ऑरेंज को मैंने 2 फाड़े में काट लिया है और यहाँ पे इसका सिर्फ हमें जूस चाहिए। तो इसका जूस निकाल लिया है और छान लिया है, क्योंकि बीज रेसे वगैरह हमें अपनी रेसिपी में नहीं चाहिए। और अभी जो माल्टा आ रहा है ना उसमें बहुत अच्छा रस निकल रहा है, खूब बड़ा बड़ा आ रहा है। आप इसे ऑरेंज से भी, संतरे से ही बना सकते हैं, माल्टा से ही बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने चीनी ले लिया है और चीनी में अपने जूस को डाल लिया है। तो हम इसी से आज चाशनी बनाएंगे, चाशनी पानी से नहीं बनाएंगे। अब चढ़ा लेते हैं और गैस को बिल्कुल कम रखेंगे ताकि हमारा चीनी अच्छी तरह घुल जाए। अगर आप गैस को तेज़ कर देंगे ना तो एकदम से क्रिस्टलाइज हो जाएगा, फिर आपकी चाशनी बन ही नहीं पाएगी। तो इसलिए गैस को एकदम कम रखना है ताकि अच्छे से चीनी घुल जाए। और हमें यहाँ पे किसी तार की चाशनी वाशनी नहीं बनानी है। जेस्ट भी मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा है ना डाल दिया है मैंने। तो सिर्फ चिपचिपी इसकी चाशनी बनानी है। जैसे कि हाथों पे रखेंगे ना तो तेल सा, शहद सा चिपचिपा लगेगा, बस इतना ही हमें इसका चाशनी बनाना है। तार वगैरह नहीं आने देना है, वरना मालपुए के अंदर ये घुसेगा ही नहीं। तो गर्मा गर्म हमारी चाशनी है और मालपुए को गर्मा गर्म डाल लेते हैं अपनी चाशनी में। और डाल करके 10-12 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए ताकि थोड़ा सा अच्छे से ये चाशनी इसके अंदर चला जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारा मालपुआ एकदम ऑरेंज फ्लेवर वाला बन करके तैयार है। मैंने बहुत पहले भी बहुत सारी रेसिपी अपने कुकिंग चैनल पे दी है, उसमें मैंने रस के साथ में घोल करके बनाया था। बहुत बनाना वाला, खोया का, पनीर का, बहुत सारे जब जब त्यौहार आता है ना, जैसे होली आया या फिर बसंत पंचमी आया तो मैं डालती हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो आप सबको जय राम जी की।